हेलो, कैसे हो आप सभी। मैं राज रानी। ये एक सीक्रेट बुक है जो कि रोंडा ब्रायन द्वारा रचित है। इसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो आप वीडियो में जाकर पीछे देख सकते हैं। ये 5th चैप्टर है। चलिए इसको समझते हैं। सशक्त प्रक्रियाएं। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। यानी कि कुछ लोग होते हैं जिसकी परिस्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं चल रही होती हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान हकीकत है। चाहे परिस्थिति आपकी कैसी भी चल रही हो, ये वर्तमान समय है जिसमें आपको ये परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। भविष्य में ये परिस्थितियाँ होंगी या नहीं होंगी, ये भविष्य में आप डिसाइड करोगे। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। जब आप इस रहस्य अट्रैक्शन की पावर को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत, जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, वो बदलने लग जाएंगी। जो परिस्थितियाँ आपने फील की है उनको आप हकीकत में बदलते देखोगे, खुशी के रूप में। आपकी वर्तमान हकीकत या ज़िंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जो भी आपने अब तक सोचा है, वो आपने जो पास्ट में जो विचार थे, जो ज़िंदगी थी, उसका परिणाम आज है। और जब आप अपने विचारों और भावना को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जब आप अपने विचार और अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, जो पहले नेगेटिव थॉट्स थे उनको पॉजिटिव थॉट्स में बदल लेंगे, अपनी फीलिंग खुशी वाले रख लेंगे, तो आप अपनी हकीकत वाली ज़िंदगी पूरी बदलती हुई देखेंगे। और इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। यानी इंसान अपने खुद को बदल सकता है और अपने तकदीर को बना सकता है अपने विचारों से। अपने विचारों की पावर से वो एक अपनी लाइफ क्रिएट कर सकता है। तो इंसान अपनी लाइफ का स्वयं क्रिएटर है। लिसो निकोल्स कहते हैं कि अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। यानी अपनी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसको बदलना चाहते हैं तो पहले अपने थॉट्स को, अपने विचारों को बदलना होगा। हर बार जब अपनी डांक देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं तो क्या होता है, उसमें से बिल ही निकलता है। जब पहले से कोई चीज़ आ रही है और हम उसके बारे में पास्ट पैटर्न बना लेते हैं कि वो ही होगा, तो हमेशा वो ही पैटर्न रिपीट होता है। जैसे कोई बिल आता है तो हर बार हम सोचते हैं कि बिल ही होगा, तो वो हर बार बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग बन गई है कर्ज वाली, तो वो कर्ज ही निकलता है। और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज वहाँ पर होगा? हाँ, कर्ज वहाँ पर है। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे। वह इसलिए सामने आ गया क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। यानी अट्रैक्शन का नियम है जो हमारे थॉट्स से कनेक्टेड है, हमारी फीलिंग्स पर आधारित है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, वो ही यूनिवर्स मतलब भगवान, गॉड, ब्रह्मांड, जो भी एनर्जी है, जो भी शक्ति है, हमें रिटर्न में वही लौट कर देती है। तो हमारी फीलिंग्स पर आधारित है। खुद पर एक एहसान करे, बिल की नहीं चेक की उम्मीद करे। यानी खुद पर एक पैटर्न बना ले, बिलीव बना ले कि नहीं, बिल नहीं आया है, ये चेक आया है, और चेक के बारे में सोचने लग जाए तो एक दिन चेक भी आ जाएगा। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि यह चीज़ों को आपकी ओर खींचती है।
जैसा बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है, उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। यानी आकर्षण का नियम लाइक अट्रैक्ट लाइक, एक समान चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। यानी नेगेटिविटी हमारे अंदर है तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिविटी हमारे अंदर है, फीलिंग्स लव वाली हमारे अंदर है, तो हम लव को या पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो इच्छा हमारे अंदर है, हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसी चीज़ को पाने की हम अट्रैक्ट करेंगे, उसी चीज़ को हम पा लेंगे अट्रैक्शन से। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद नहीं करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, यानी जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसी के बारे में सोचें, ना कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचें। डर वाली भावना नहीं रखें, होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव अपने माइंड में नहीं रखें, और जो चीज़ हमें पाने चाहते हैं उसी के बारे में सिर्फ वही विचार रखें कि हमें वो मिल रहा है। जेम्स रे कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, यह मैं हूँ, यह आप नहीं हैं, ये तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में प्राप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है, या आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है। यह तो आपके पुराने विचारों कार्यों का परिणाम है। अगर आपके पास बैंक में खाते में पैसे नहीं हैं, संबंध भी अच्छे नहीं हैं, और जैसा आप सेहत चाहते हैं, आपका सेहत भी अच्छा नहीं है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, फिटनेस अच्छी नहीं है, तो ये सिर्फ आपके पुराने विचारों के कारण हैं। और जो हम पुराने पैटर्न थे, बिलीव था, जो हमारे बारे में, खुद के बारे में हम नेगेटिव सोचते थे, तो उनका परिणाम है। लेकिन आगे हम इसको बदल सकते हैं। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे हैं, यानी हम हमारे पास्ट के कार्य और विचारों के साथ हम जी रहे थे। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं, तो आप खुद को एक तरह से यह साफ दे रहे हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होगी। यानी आप पास्ट में जो सोचते थे, पास्ट का जो परिणाम था उसी के बारे में सोचकर आज भी हम उसी को सोचते हैं, तो हम ब्रह्मांड को भविष्य में वो ही चीज़ लाने के लिए कह रहे हैं कि हालत ऐसी ही रहेगी, सुधार नहीं होगा, हालत बेहतर नहीं हो पाएगी। हम जो भी है अपने पुराने विचारों के कारण हैं, यानी आज हमारा जो जीवन चल रहा है वो हमारे पुराने विचारों के कारण ही है। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूँगा जो महान शिक्षक नेविल गोदार ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। इस भाषण का शीर्षक था द प्रूनिंग सीयर्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ, तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। यानी नेविल गोदार हैं जो अपनी एक कोई बात को बता रहे हैं जिससे उसने अपनी ज़िंदगी को बदला। जैसे हम दिन भर की जो घटना हुई है, और जब हम रात को सोने जाते हैं तो उस जो भी घटना हमारे दिन भर हुई है उनके बारे में नेगेटिव हुई है तो नेगेटिव ना सोच के इस तरह है उसको विजुलाइज करें कि वो हमारे रोम रोम मतलब खुशी से चमक उठे कि सब कुछ सही हुआ था। उसको मतलब उल्टा कर दे, अपनी जो सिचुएशन है, जो नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव घटना हुई थी, उसको हम नेगेटिव ना सोच के उसके पॉजिटिव सोचें कि वो इस तरह हुआ है, जिससे आप रोमांचित हो जाए, आप खुशी से भर जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं, यानी जो भी घटना हुई है उसको हम अपने अनुसार बदल लेते हैं, तो आप उस दिन की अपनी फ्रिक्वेंसी को साफ़ करते हैं, तो आपकी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन खुशी वाली हो जाएगी और आप अपनी खुशी वाली फ्रिक्वेंसी को फैलाते हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी को साफ़ करते हैं
और आने वाला कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रिक्वेंसी भेजते हैं। यानी एक ब्रह्मांड में एक ऐसी एनर्जी जाएगी जो आपकी पॉजिटिविटी से भरी रहेगी और आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी फीलिंग्स भी खुशी वाले ब्रह्मांड में जाएगी, जिससे आपको रिटर्न में खुशी और हैप्पी वाली फीलिंग्स ही मिलेंगी। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी है। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। यानी अपने जीवन की ये तस्वीर आप कभी भी बदल सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप फंसे हो और उस परिस्थिति ने आपको डिप्रेशन का शिकार बना दिया है, तो उस परिस्थिति के बारे में जो नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव सोच के, उसको पॉजिटिव विजुलाइज करके, जैसे आपके रिश्ते सही नहीं हैं तो आप किसी अच्छे रिश्ते के बारे में, उसी रिश्ते को आप खुशी के साथ देखें, हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार अच्छा सा देखें, तो आप खुशी के रोमांच से भर जाएंगे और आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी भी हाई हो जाएगी और आपको रिटर्न में वही चीज़ खुशी लौट कर मिलेगी। इसके लिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती है। यानी इसमें कोई समय ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा ही समय लगता है। ऐसा करने में आप अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे। तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रियाएं। आपको कैसा लगा? आप अब इसको अपने जीवन में अप्लाई करें और अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ देखें। आप जितना इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे, हर परिस्थिति में इस तरह रहोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को आप अपने अनुसार बदल के अपनी लाइफ को अट्रैक्ट करोगे, खुशी वाली लाइफ को अट्रैक्ट करोगे। थैंक यू सो मच।